आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी टुनाइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विकास है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी, उसके बारे में मैं कभी भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। यह कहानी एक भूत बंगले की है। मैं उस बंगले में कभी भी रहने नहीं जाऊंगी। मेरे साथ वहाँ पर बहुत ही बुरी और अविश्वसनीय घटना घटी, जिस पर तुम विश्वास नहीं करोगे। घबराते हुए प्राची ने अपने पति चेतन को कहा। चेतन उसे पूछने लगा, ऐसा तो तेरे साथ क्या हुआ जो तुम उस बंगले में आने का मना कर रही हो? हमने हमारा रहने के लिए तो वह खरीदा है, तो वहाँ हम रहने नहीं जाएंगे तो क्या वहाँ शैतान रहने जाएगा? प्राची तुरंत ही चेतन से कहने लगी, हाँ, वहाँ पर शैतान ही रहेंगे। रहेंगे नहीं, बल्कि वहाँ वो रहते ही हैं। तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं वो तुम्हें नहीं बताती थी। अब ये बात निकली ही है तो तुम्हें उस दिन की घटना बताती हूँ। वो सब गई तो उनके जाने के बाद मैंने खाना बनाने स्टोव चालू किया तो उसकी ज्वालाओं में किसी मानव जैसा रूप दिखा, तो मैंने सोचा कि ये कोई मेरा भ्रम होगा और मैंने खाना बना के खा लिया, मगर पूरा नहीं खा पाई तो बचा खाना वहीं बर्तन में रख दिया और मुझे नींद आ रही थी तो सो गई। मैं अब सो रही थी, तब मुझे लगा कि कोई दबे पांव किचन में चल रहा है और उसके बाद किचन से किच किच आवाज सुनने पर तो मेरी नींद ही उड़ गई और तुरंत ही उठकर किचन में गई और देखा तो सारे बर्तन साफ खाली चट हो गए थे। मैंने जब यह देखा तब सोचा कि कोई बिल्ली आकर ये खाना खा गई होगी और वहाँ की खिड़की सब बंद करके अपने कमरे में सोने को चली गई। मुझे थोड़ी नींद आई होगी। उस समय मुझे लगा कि कोई मेरी ओर चल के आ रहा है। बात काटते हुए चेतन उससे कहने लगा, अब वो ही बॉलीवुड की कहानी शुरू मत कर देना। प्राची तब कहने लगी, वो जो सुनते थे वो असली में कहानी थी, मगर जो मैं बताती हूँ वो तो असल में मेरे साथ हुआ है। उसे मैं कहानी क्यों बताऊँ? सुनो आगे क्या हुआ। मुझे जब लगा कि कोई मेरे ओर आ रहा है, ऐसा लगते ही मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे सामने ही एक विचित्र आकृति खड़ी है जो हूबहू ज्वाला में दिखी थी। उसकी ही तरह उसका मुंह आधा जला हुआ था। तुमको मालूम है ना कि उस दिन मुझे बहुत ही बुखार आया था, उसका कारण यही था। तुम ये सब बातों को नहीं मानते, इसलिए मैंने यह तुमको नहीं बताया, मगर मेरे साथ यह हुआ है, तभी मैं वहाँ बंगले में जाने को मना कर रही हूँ। चेतन तब हंसते हुए प्राची को पूछने लगा, मगर तुमने यह तो नहीं बताया कि वो विचित्र आकृति लड़की की थी या लड़के की थी? उसने तुम्हारे साथ क्या किया प्राची? उसे कहने लगी। लड़की या लड़का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था और उसको देखने के बाद मैं तुरंत बेहोश हो गई थी। फिर जब तुम आए तब होश में आई थी। आपको भी वो मालूम है, मगर तुम ये मेरी बात सुन लो कि मैं उस बंगले में हरगिज ही नहीं रहने वाली हूँ। तुमको जाना है तो जाओ, मैं मेरी माँ के पास चली जाऊंगी। चेतन सोचते हुए बोला, ऐसा है तो फिर हम उस बंगले में कुछ विधि विधान करवाने चाहिए, नहीं तो उस कपड़ों को मैं फेंक दूंगा तो ऐसी हरकत ही नहीं होगी। फिर तो तुम आओगी ना? यह सुनते ही प्राची चौंक कर बोली, कपड़े? मतलब क्या तुमने उस समय मुझे डराने ऐसा नाटक किया था? अब तो मैं हरगिज ही वहाँ नहीं आऊंगी। चेतन हंस के बोला, अरे वो मजाक नहीं कर रहा, मगर सच्ची में विधि विधान करवाने को कह रहा हूँ। और कपड़े जो उस समय तुमने पहने थे
वो पुराने हो गए हैं तो उसे फेंकने की बात कर रहा हूँ या फिर हम उन्हें जला देंगे ऐसा कहना चाहता हूँ। चेतन का जवाब सुनते प्राची ने कहा, ऐसा है तो ठीक है, मगर थोड़ा सोचने दो, उसके बाद ही तुम्हें कहूँगी। चेतन ने प्राची के साथ एक घिनौना मजाक किया था, उस कारण प्राची बहुत डरने लगी थी वहाँ रहने से, और उस बंगले का नाम लेते ही प्राची बहुत घबराती थी।